वो अपने बाप के जैसा बन गया है। वो आजकल लेट आता है। वो हमेशा बाहर जाता था, पर मैंने इसको ऐसे पीते हुए कभी नहीं देखा। देखो तो उसे कितना पीता है, और उसके पास ना माँ है ना बाप। वो बिल्कुल उनके जैसा ही हो गया है। हेलो। आपकी क्लास कब खत्म हुई थी? जल्दी बोलो जान, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। हम बाद में घर चले? 3 बजे के आसपास। आपकी यूनिवर्सिटी के पास वाला पूल। क्लास के बाद ड्राइवर मुझे वहाँ छोड़ देगा, तो उसके बाद हम फिर घर चल सकते हैं क्या? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बाद में मुझे कुछ कहना मत। ओके बाय। वो नींद में थे। शायद फिर से उसका मूड खराब है। देखो जान, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा भाई कहता है, वो नहीं जो वो करता है। समझ गए तुम? हाँ, मुझे पता है। अच्छी बात है। अच्छा जान, ड्राइवर तुम्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। उसके बाद मैं शॉपिंग करने चली जाऊंगी, फिर हम साथ में घर चलेंगे, ठीक है? पर क्या एमिर ने मिलने के लिए हाँ कहा? मैंने उनसे बात की मॉम। ठीक है, देखो ये फोन अपने पास ही रखना, और कार से उतरते ही एमिर को कॉल करना। समझ गए ना? ये तो होता रहेगा अगर आप मुझे फोन नहीं दिलाएंगी तो। ओह, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है फेरिया, है ना? क्या बात है। तुमने कहा ये सस्ता वाला है, पर महंगे वालों से ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता है? और पता है वो लोग क्या कह रहे थे कि जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस होती ना, वो वहीं से खरीदी करती है। तुम इसमें कितनी अच्छी लग रही हो फेरिया, घूमो तो जरा। हाँ, बहुत सुंदर। तुम्हें ये पसंद आया बेटा? हाँ, अच्छे से जाना। हाँ, संभल कर। सच में तुम पे अच्छा लग रहा है, नजर ना लग जाए। जल्दी आ जाना बेटा। मुझे नहीं पता वो कैसे कर रही थी। हेलो एवरीवन। तो क्या किसी को एक बड़ी न्यूज़ सुननी है? आज फिर से बस छूट गई। उफ। क्या तुम क्लास के लिए जा रही थी? गुड मॉर्निंग। आओ मैं छोड़ देता हूँ। तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। आ जाओ। अगर आपको परेशानी ना हो तो। अरे बिल्कुल भी नहीं। वाह क्या बात है, कोराई सच में बाप बनने वाला है। तो हमने फेरिया को बस बेकार में परेशान किया। अरे हमें कैसे पता होता है, एमिर को खुद यकीन नहीं हो रहा था। उफ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। कोराई की बात छोड़ो, ये उसके लिए मुश्किल है। वैसे गुंचे अच्छी दिखती है।
काफी हॉट भी है। शायद उसने बात सुन ली। मैं जाकर उससे बात करके आती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? ये तुम्हारी गलती थी। तुम ये जानबूझकर कर रही हो। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुमसे लड़ाई करूं, पर जो तुम चाहती हो वो तुम्हें इस बार नहीं मिलेगा। बेवकूफ कहीं की। क्या आप म्यूजिक सुनना चाहेंगी? नहीं, अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्लासेस कैसी चल रही हैं? हाँ, वो तो अच्छी चल रही हैं। ये अच्छा है कि तुम पढ़ाई कर रही हो। मैंने खुद भी कुछ टाइम पढ़ाई की, पर ग्रेजुएट नहीं हो सका। मैं मिलिट्री सर्विस में जाने से पहले ओपन यूनिवर्सिटी में था। उसके बाद मैं उसके बारे में भूल गया बिल्कुल। ऑफ कोर्स क्लास में जाना अलग होता है, रेगुलर क्लास के अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ। मुझे लगता है तुम इससे बहुत खुश हो। हाँ, मैं खुश हूँ। आप मुझे यहीं आगे छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पर ही छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आगे ट्रैफिक होगा। मुझे लिफ्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी। तो आज रात का तुम्हारा कोई प्रोग्राम है? आज वैसे भी फ्राइडे नाइट है। मेरे लिए सभी रातें एक जैसी हैं। मैं सोच रही हूँ तुम फेरिया को कहाँ लेकर जाओगे? क्या तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने लेकर जाओगे? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ बोलो गुंचे। सब जानते हैं तुम्हारी दोस्त हांडे का शुक्रिया। अब किसको क्या पता चल गया? यही कि मैंने अबॉर्शन कराया था। हर क्रॉसवर्ड में ये होता ही है। ये शब्द तो बार बार आता ही है। क्या कहा? ये आप क्या कह रही हैं? सूरज का ये सब चीजें गलत है। आप कैसे कह रही हैं? ये ऊपर वाले ने हमको, आपको, सबको, हर एक चीज को उन्होंने ही तो बनाया है। आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने सुनने वाली मशीन नहीं पहनी है। ओह, ऐसा क्या? ये सूरज, ये धरती, ये यूनिवर्स सब एनर्जी से निकले हैं। यूनिवर्स की एनर्जी इतनी ताकतवर है कि हम बस इस दुनिया में चींटियों जैसे ही हैं, जबकि हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं मिसेस जहरा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम इंसान चींटियों के जैसे ही तो हैं। हम चींटियों के जैसे ही तो काम करते रहते हैं दिन रात अपने घर पर रोटी लाने के लिए। सही कहा। हाँ, कितना सच्चा नजरिया है ये। वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि कल बाजार लगने वाला है और इजलाल हमें फोन करके ये बताएगी कि वहाँ पर सेल कैसी रही। ओह, मुझे फोन करने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसा करती हूँ, मैं घर जाकर थोड़ा जाम बना लेती हूँ और बॉटल में भर देती हूँ। मैं सोच रही थी बिक्री कैसी हुई होगी। चलो वो जो भी हो, मैं घर जाकर जैम बनाती हूँ, उसे बाजार में ले जाऊंगी। अगर वो काफी नहीं है तो घर जाकर फिर से थोड़ा और बना लूंगी। अगर मेरे स्टूडेंट्स भी आपके जैसे एम्बिशियस होते तो वो कुछ अलग ही मकाम पर होते। ये सब जज्बे के बारे में है जो मायने रखता है। ऐसा मत कहिए। आपका भी शुक्रिया। आप लोगों को हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं और उन्हें लगता है कि वो कुछ और ही है, अपने आप को महान समझते हैं। आपके शब्द वैसे लोगों को हिम्मत देते हैं मिस्टर ओरहान। जब आप बात करते हैं तो मैं अपने आप को कुछ और ही समझती हूँ। अब बहुत अच्छे हैं, काम पर जाती हूँ मैं। ये बहुत बुरा है।
मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती अगर मैं उसकी जगह होती तो। बर्थ कंट्रोल नाम की भी एक चीज है ना? सही है, पर फिर भी काश तुमने अपना मुंह बंद रखा होता। वो बहुत शर्मिंदा थी। मैंने उसे वार्न किया था। अगर वो मुझसे पंगा नहीं लेती तो मैं किसी को कुछ नहीं बताती। मुझे समझ नहीं आ रहा गुंचे ने तुमसे कैसे पंगा लिया। तुम्हें इस बारे में पता भी कैसे चला? मुझे समझ आता है कि तुम्हें पता था वो साथ हैं, पर वो तुम्हें ऐसा सीक्रेट क्यों बताती? इंटरोगेशन के लिए थैंक यू। मैं जा रही हूँ क्योंकि अब मैं बोर हो गई हूँ और जवाब नहीं दे सकती। तुम कुछ तो जरूर कर रही हो, मुझे पता है। हांडे, तुम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लेट हो चुके हो। तुम्हारी प्यारी दोस्त जा चुकी है। हाँ तो कह दो कि इसके लिए भी तुम्हारे पास कोई रीजन था। गुड, बैड और अगली, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। पर तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज, वो मैं नहीं थी, वो तुम थे। मैं थोड़ा बहक गई थी। इसमें बुराई ही क्या है, बताओ मुझे। तुम आखिर इतनी बुरी क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजा खोलो और मुझे रोक लो। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम साथ नहीं होते हो तब मैं गलत करती हूँ। हाँ, अब क्या बताऊं, बहुत मुश्किल हो गई है रियली। अभी तक कोई क्लीनर भी नहीं मिला है मुझे। हाँ, कुछ लोगों से बात की है। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई हो तो मुझे बता दो, मैं हायर कर लूंगी। ये भी ठीक है। ठीक है, भेज दो उसे। हाय, तुमने गुंचे को कहीं देखा? वो वहां थी पर वो कहीं और चली गई। ठीक है। फोन उठाओ भैया। फेरिया? जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने भाई से मिलने आया था पर वो फोन नहीं उठा रहे। वेल, मुझे भी नहीं पता एमिर कहाँ पर है। तो वो यहाँ नहीं है? उसे यहाँ होना तो चाहिए था, पर पता नहीं कहाँ पर है। चलो मैं तुम्हें कैफे ले चलती हूँ, वहाँ किसी से पूछ लेंगे, ठीक है? वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपने दोस्तों का कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा था। ड्राइवर भी चला गया, अब मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है मुझे कैब ले लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अकेले मत जाना। अपनी मॉम को कॉल करो। ये मेरी मॉम का फोन है, कॉल कैसे करूँ? अपने डैड को कॉल करके देखो। हमारे घर का फोन नहीं है, सेल फोन्स ने सब खराब कर दिया। मेरे डैड यहाँ नहीं रहते, इसीलिए भैया आज रात को घर आने वाले थे। मेरे मॉम और डैड एक दूसरे से बात नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे कैब दिला दो, मैं घर जाऊंगा। और मेरे भाई को कहना कि मैं अब उनसे कभी बात नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते। मैं बड़ा हो गया हूँ फेरिया। मैं जानती हूँ, फिर भी तुम अकेले नहीं जा सकते जान। तुम्हारा घर कहाँ है? बहुत दूर नहीं है, लेवेंट में है। ओके, तो फिर मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। चलो यहाँ देखते हैं, यहीं से टैक्सी मिल जाएगी।
चलो टैक्सी आ गई, अंदर बैठ जाओ। ये हमारा घर है, आ जाओ। ठीक है, अब घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। क्या आप घर नहीं आ रही? क्योंकि आप और भैया बात नहीं कर रही? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ वहाँ घूमो मत। मैं बता सकता हूँ कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, पता है। चलो। नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकती। बाय। चलो चलो ना प्लीज। जान प्लीज, मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकती। मत जाओ। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। एमिर नहीं आया? उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। फेरिया मुझे लेकर आई। वो जो फुटबॉल खेलती है, आपको याद है ना मॉम? फेरिहा, सुना है तुम्हारे बारे में। गुड टू सी यू। मैं हूँ आइसू, एमिर की मॉम। मिलकर अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा, मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? ओ, क्या तुम अंदर नहीं आओगी? नहीं, एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ। देखो फेरिहा, अभी तो रश आवर है, कम से कम ट्रैफिक कम हो जाए तब तक तो रुक जाओ। आ जाओ। वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहती थी। चलो चलो ना फेरिया, प्लीज। ओह नो, लेट हो गया। शुक्रिया। तो तुम एमिर के साथ कॉलेज में हो, है ना फेरिहा? क्या पढ़ रही हो तुम? बिजनेस। एमिर भी वही कोर्स कर रहा है। तुम्हारी फैमिली ने कहा तुमसे करने के लिए? मैं खुद करना चाहती थी। वैसे मैं हमेशा चाहती थी कि एमिर आर्किटेक्चर पढ़े। मेरे ख्याल से उसे सूट करेगा, लेकिन उसके डैड चाहते थे कि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करे, इसलिए उसने वही चूज किया। वैसे क्या तुम उसके डैड से कभी मिली हो? हाँ। तो उसने तुम्हें पहले उनसे इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, बस आमने सामने आ गए। आई सी। फेरिहा, क्या तुम डाइट पर हो? कुछ खाया ही नहीं तुमने तो। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। मॉम, क्या आपको फेरिया पसंद है? अभी तो मिले हैं, इतनी जल्दी कैसे बता दूं? एमिर आज यूनिवर्सिटी नहीं आया? मैंने उसे देखा नहीं, मैं क्लास में थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है मॉम। मैंने उन्हें मैसेज भी किया यहाँ आने के लिए। वो तो अच्छा हुआ फेरिया मुझे मिल गई। अब मुझे चलना चाहिए। फेरिहा, देखो तुम और थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ ना। अच्छा, मैं एमिर से कहूंगी कि किसी दिन तुम्हें यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करे। थैंक यू सो मच मिसेस आइसन। You're welcome. सी यू सून जान। बाय बाय। मुझे हेल्प करने दीजिए।
मुझे हेल्प करने दीजिए। ओह हलील, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंकल आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। बस हलील, चलो अब तुम जाओ। हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अंकल। कैसे कहूँ आपको कब बताऊँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हलील बेटा, हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, और अभी उसका वक्त नहीं आया है, तो इंतजार करना चाहिए। जब सही वक्त आएगा तब हम इन सब चीजों पर बात करेंगे और उन्हें अंजाम देंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ अंकल। ठीक है बेटा। अगर फेरिहा नहीं मिलती तो जान को अकेले ही घर आना पड़ता। इज दैट राइट एमिर? वो मेरी आंख लग गई थी। दोबारा ऐसा नहीं होगा जान। वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। एमिर तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें ड्रॉप करके वापस घर आ जाएगा, अगर इसे याद रहा तो। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। इसे जान के साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए। वो तो है, गलती जो की है। दोबारा आना फेरिया, हम कुछ गेम्स खेलेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। You're welcome. वो कितनी खूबसूरत है ना? लेकिन लगता है दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। हाँ, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। क्या फेरिहा ने तुम्हें बताया? नहीं, मैं बता सकता हूँ। आपको वो पसंद आई है ना? हाँ, वो थोड़ी अलग जरूर है। उन लड़कियों की तरह नहीं है जिन्हें मैंने अक्सर एमिर के साथ देखा है। वो सिंपल कपड़े पहनती है, मेकअप भी ज्यादा नहीं करती। बिल्कुल नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। मैंने भैया से बोला था अगर उनको नहीं चाहिए तो मैं उनसे दोस्ती कर लूंगा। ओके ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं फेरिहा को अच्छी तरह जानना चाहती हूँ। अगर वो मेरे बेटे की लाइफ में आएगी तो। कितनी क्यूट है तुम। क्या तुम्हारा इंस्पेक्शन हो गया यंग लेडी? मुझे पसंद आया। सिंपल है, फिर भी एलिगेंट है। प्लेन? तुम तो ऑसम हो लारा। मैं इस क्रिएशन का नाम ही ढूंढ रही थी। प्लेन। ये इतना सिंपल है फिर भी प्लेन, क्या बात है। मैं आपसे कह रही हूँ, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये तुम्हें पसंद आया ना, राइट? मैंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक लुक चुना है इस बार। कोई ज्वेलरी भी नहीं डाली है इसमें लारा, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है ना? इसकी क्वालिटी ही काफी है। लेकिन मुझे बस एक प्रॉब्लम है, मैं इसे किसी भी तरह के फैशन शो में बिल्कुल इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहूंगी। इतनी सारी लाइट्स और चमक धमक में इस ड्रेस की सिंप्लिसिटी ही चली जाएगी। मैं इसे बिल्कुल नेचुरल और प्लेन तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। नेट्स, प्लेन एंड नेचुरल। लाइव एडवर्टाइजमेंट। मॉम, मुझे पता है क्या करना है। मैं अपने आप चली जाऊंगी।
Omuzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Omuzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Ne olur dön geri, sevindirme elleri. Boz bu mühürlü kara. कम ऑन, किधर हो तुम? जानसू, उठो और इन कपड़ों को जल्दी कहीं रख दो। इन्हें ऐसे ही मत छोड़ना प्लीज। पर ये सारे कपड़े तो मैं फेंकने वाली थी। तुम इन्हें फेंक दोगी? इनमें से कुछ पर तो टैग भी लगे हुए हैं जानसू। इन्हें फेंक कैसे सकती हो तुम? आपको क्या हो गया है मिस सैनम? क्या मेरे डैड ने इन कपड़ों के लिए पे नहीं किया? आप कब से पैसों के बारे में इतनी चिंता करने लगी है मिस सैनम? ऑफ कोर्स वो नहीं है। आज फ्राइडे नाइट है, तो मिस्टर कोरे फेरिया के साथ घूमने गए होंगे। वो ऑनलाइन क्यों आएंगे? कैसी है ये तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम ये मुझे क्यों दिखा रही हो? क्योंकि तुम ये पहनने वाली हो। क्या मैं? ये एक नई प्रोडक्ट लाइन है, प्लेन। मैंने ये नाम सोचा है। तुम अपनी क्लासेस में ये पहन कर जाओगी। तुम्हारी ये ड्रेसेस देखकर तुम्हारे दोस्त इसके बारे में तुम्हें पूछेंगे। तुम हमारे लिए एडवर्टाइज करोगी। तुम्हारी मॉम को किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। इसकी सबको जरूरत पड़ती है। मेरी मॉम एक फैशन शो अरेंज कर सकती थी, लेकिन नहीं की, क्योंकि ये चीज थोड़ी अलग है। वैसे क्या होगा अगर मैंने गलती से इन पर कुछ गिरा दिया तो? तुम भी फेरिया, हमने इन्हें इंश्योर नहीं करवाया है, तो जस्ट बी केयरफुल। ये लो। थैंक यू सो मच। लाइव एडवर्टाइजमेंट, हाँ? क्या तुमने ये फेरिया की हेल्प करने के लिए किया था? क्योंकि मुझे जानसू पर गुस्सा आ रहा है। अब तुम इन सब चीजों के साथ क्या करोगी? मैं इन्हें क्लास में पहन कर जाऊंगी और जिनको ये पसंद आएगी उन्हें मिसेस ट्यूलिन का एड्रेस दे दूंगी। तो ठीक है। वैसे इसमें कोई चमकीली ड्रेस तो नहीं है ना? नहीं है माँ। क्या मैं यहाँ सफाई कर दूं? फेरिया, वो लड़का, मतलब सब खत्म हो गया? इस तरह से रोना मत बेटा, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, पर तुम रो मत बेटा। एक माँ हूँ इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे समझती हो ना? ऊपर वाला सब देखता है, सब समझता है, किससे क्या कहूँ मैं?
क्या तू उसे भुलाने की कोशिश कर रहा है इस तरह से पीकर? पता नहीं क्या बात की होगी। पता नहीं, पर मैंने एमिर को कभी ऐसे नहीं देखा। एनीवे, मैं ड्राइव कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके, गुड बाय। ओके, गुड बाय। तो अब वक्त है कि मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, मैं रख दी। चलो आता हूँ। संभल कर जाइएगा। संभल कर जाना पापा। हाँ हाँ बेटा, शुक्रिया। वो वहाँ से हटा लो, वो जगह साफ रखो बेटा, गुल्फिदान आने वाली है। उसने उस दिन हमारे लिए खाने का इंतजाम किया था ना, वो बहुत अच्छा था। तो मैं आज कुछ केक बनाने जा रही हूँ, तुम यहाँ की सफाई कर देना। माँ, हाँ, मुझे 1 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना है। क्या? अरे कहाँ जाना है तुम्हें? बस एक बुक ही तो लेने जाना है माँ। क्या होगा अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो मैं उन्हें क्या कहूँगी, ये तो सोचो तुम। तो अब मैं क्या करूँ माँ? बुक्स खरीदने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी होगी। ठीक है, दोबारा शुरू मत करो, जाओ तुम, जल्दी आना। पैसे है क्या तुम्हारे पास? हाँ है। सुनो, देर मत करना, जल्दी से आ जाना। ठीक है माँ, हाँ, आ और जाऊंगी। संभल कर जाना, जल्दी से आना बेटा। हाँ माँ। इससे कुछ पूछना भी मेरी गलती है, इससे तो कुछ पूछ ही नहीं सकते। फेरिया, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बुक्स खरीदना है। दुकान यहीं पास में है, मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगी। बस कुछ देर में आई पापा। लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए बेटा। गुल्फिदान आंटी आने वाली है तो माँ नहीं आ पाएंगी। चिंता मत कीजिए, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, बस लेट मत हो जाना। हाँ, ध्यान रखना। ठीक है पापा। भागो फेरिया, भागो अपने बॉयफ्रेंड के पास जल्दी से। शायद वक्त आ गया कि अब इन सब के बारे में किसी को पता चले। मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नौकरी मिलते ही दे दूंगा। मैंने तुम पर 500 लीरा खर्च किए हैं और मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए। मैंने कहा ना, नौकरी मिलते ही दे दूंगा। अब निकलो यहाँ से। तब तक मैं वेट नहीं कर सकता। तुम अब देखो क्या करता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे पापा के पास। क्या मैंने कहा नहीं था कि मेरे पैसे नहीं मिले तो घर पे आ जाऊंगा? घर पे आ जाऊंगा।
तुझे अभी दिखाता हूँ। दूर हट। हाँ? तो मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। जा यहाँ से। निकल जा। मैं मत रुको। जा यहाँ से। रुको, दूर हो जा। मैं मत रुको। अब तो तू गया। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तू देख। क्या नहीं देता? बस करो। मेहमत, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सब ठीक है हलील। कौन था वो? उसे क्या चाहिए था? उसकी चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगा। क्या तुम्हें उसके पैसे देने हैं? हाँ, थोड़े से। जब नौकरी मिल जाएगी ना तो पैसे उसके मुंह पे मारूंगा। मेहमत, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तुम क्या कर रही हो जानसो? मुझे देखने दो। मेरी मॉम ने मुझे इसके बारे में बताया था। तुम बाद में देख लेना पेलिन। अरे मुझे देखने दो ना। तुम्हें बाहर नहीं जाना है क्या पेलिन? मैं जा रही हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, मैं तो बस इन मैगजीन्स को बाहर फेंकने जा रही थी। तुम वो मैगजीन फेंक रही हो जिसमें फेरिया की फोटो है? मुझे लगा था कि तुम उसे रखोगी। नहीं, वो हेलो डैड, आप आ गए? मैं आ रही हूँ। सी यू। बाय, टेक केयर। मिलते हैं। कहिए, क्या आप मिस्टर एमिर को ढूंढ रही हैं? वो ऊपर हैं, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। आज तो बहुत लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। एमिर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। हम साथ में इससे निकल सकते हैं। हांडे, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्यों? तुम गुंजा से डरते हो और इसीलिए तुम फेरिया से बात नहीं कर रहे। मैं गुंजे से क्यों डरूंगा? देखो, उसने कुछ बातें बनाई हैं, समझ गए? उसने हमें उस तरह देखा और उसे लग रहा होगा हमारे बीच में कुछ है। फेरिया, क्या ये सब कचरा है?